श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। नमस्कार, हमारा राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले केईएक्सियन ठेकेदारों के पार्टनर बन जाते हैं, अफसर बिजनेस पार्टनर ठेकेदारों से रिश्ता निभाते हैं। झालावाड़ जिले में गंगदार उपखंड अधिकारी को कलेक्टर के नाम भारतीय किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन। जोधपुर के मसूरिया में 4.5 वर्ष से युवक अब तक लापता, माता पिता पुलिस अधिकारियों के आगे पीछे लगातार काट रहे हैं चक्कर। और खबरें विस्तार से। सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश की खराब सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी के अफसर और इंजीनियर्स को खरी खरी सुनाई। गहलोत ने कहा, आजकल कई एक्सियन और ठेकेदारों के पार्टनर बन जाते हैं, समय के साथ बहुत बदलाव आया, करप्शन बहुत बढ़ गया है। कई एक्सियनों को मैं देखता हूं, नीचे के अफसर ठेकेदारों के पार्टनर बन जाते हैं। ठेकेदार फिर क्वालिटी में से समझौता करता है और बिजनेस पार्टनर से रिश्ते भी निभाता है। इस कारण से सड़कों की क्वालिटी इतनी खराब बन जाती है कि 6 महीने में ही टूट जाती है। दरअसल गुरुवार को प्रदेश में 3324 करोड़ की लागत से बनी 113 सड़कों का शिलान्यास व लोकार्पण का कार्यक्रम था। इस दौरान प्रदेश की खराब सड़कों और क्वालिटी को लेकर अफसरों की क्लास लगा दी। परंतु क्वालिटी का जो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा। अगर क्वालिटी में आपने कहीं, हालांकि थर्ड पार्टी सभी करवा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे। अब आपके ऊपर है, जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो बहुत बड़ी ताकत होती है और सारे ठेकेदार डरते भी हैं कब बिल रुक जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। तो आपके यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है सदियों से, सदियों का मतलब आजादी की बात तुम देख ही रहे हैं, वो सिस्टम है। पर आप क्वालिटी के लिए ठेकेदारों कह दीजिए दो टूक। आजकल तो आपके कई एक्शन तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं। समय के साथ साथ में बहुत बदलाव आया है, करप्शन बहुत बढ़ गया है। कई एक्शन को मैं देखता हूँ और नीचे अधिकारी जो है वो तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं और ठेकेदार भी जो है फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज भी करता है और पार्टनर के साथ रिश्ते निभाता भी है। ये जो बीमारी है उसके कारण से सड़कें जो है इतनी क्वालिटी खराब बन जाती है कि बनती 6 महीने साल में टूट जाती है। तो पूरी मॉनिटरिंग करने का काम जो बैठे हुए हमारे इंजीनियर्स लोग, इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं दो टूक कहना चाहूंगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं मानूंगा नीचे वालों की, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कैसे उनको, उनकी खिंचाई करें, उनके खिलाफ एक्शन करें, उनको सस्पेंड करें, उनको ईपीओ करें, कुछ भी करें। झालावाड़ जिले में गंगदार उपखंड अधिकारी को जिला कलेक्टर के नाम भारतीय किसान संघ ने एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में जानकारी देते हुए बताया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा गंगदार के बैंक मैनेजर दिनेश राठौड़ कर्मचारियों के द्वारा किसानों के साथ अभद्रता की गई, जिसकी उचित जांच करवाते हुए कर्मचारी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए वह उचित कार्रवाई की मांग की है। और आए दिन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा गंगदार में सक्रिय दलालों की वजह से किसानों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सक्रिय दलाल किसानों को झांसे में फंसाकर 10 से 15% वसूल कर उनका काम करवाते हैं। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड अधिकारी को जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए बताया कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार जाति प्रमाण पत्र बनाए जाने के क्रम में उपरोक्त विषय अनुसार गंगदार उपखंड तहसील व पटवारियों के द्वारा बिना राजस्व रिकॉर्ड जांचे दुर्भावना व नेताओं के दबाव में आकर ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं, जो राजस्थान व भारत सरकार के नियम विरुद्ध है। सामाजिक व अधिकारिता विभाग की सर्कुलर SC ST व ओबीसी जाति प्रमाण की अवहेलना की जा रही है। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र के राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है,
जिसके तहत गुरुवार को ग्राम पंचायत रणायरा में टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें गांव देवरिया कावल की टीम द्वारा अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का नजारा देखने को मिला। देवरिया कावल ने फाइनल में रणायरा को हराकर ब्लॉक स्तर पर अपनी जगह बनाने में कामयाब हुई। जोधपुर में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारियों ने पावटा जिला कलेक्टर कार्यालय के धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम जिला को ज्ञापन सौंपा। हनुमान शर्मा जिला अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर राज्य सरकार और राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के साथ हुए लिखित समझौते को लेकर सरकार द्वारा लागू न करने के विरोध में सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी आक्रोश आंदोलन 30 जून से शुरू किया था। साथ ही बताया हमें न्याय नहीं चाहिए, लिखित समझौता जो राज्य सरकार के साथ हुआ वो लागू करें। पिछले 3 दिन से पंचायत समिति स्तर पर हमारा धरना चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज 1 तारीख से अगली 10 तारीख तक जिला मुख्यालय पर धरना जारी रहेगा। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर हमारे राज्य सरकार और हमारे के साथ जो लिखित समझौता हुआ है उसको सरकार द्वारा लागू नहीं करने के विरोध में आक्रोश आंदोलन, हमारा वादा खिलाफी आक्रोश आंदोलन हमने स्टार्ट किया, 30 जून से स्टार्ट किया था। उसमें हमने 33 शरण में उसका नया नाम दिया है, नया नहीं न्याय चाहिए, जो लिखित है उसको लागू करने के लिए। उसी शरण में हम तीसरे शरण में हम 22 तारीख से हमारे समिति मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। उनको ज्ञापन दे के 25 और 26 को समिति मुख्यालय पर, 27-28 को हमने वापस जनप्रतिनिधियों को हमारी अपील दायर की है कि भाई हम ये है और हमारा लिखित समझौता है वो लागू करो। उसके बाद हमने 28, 29, 30 और 31 3 दिन लगातार पंचायत समिति मुख्यालयों पे धरना दिया है और उसका भी हमारी सुनवाई नहीं होने पर हम 1 तारीख से 10 तारीख तक जिला मुख्यालयों पर, पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर धरना दे रहे हैं। यदि उसमें भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई और हमारा लिखित समझौता यदि सरकार ने लागू नहीं किया तो हम 11 तारीख से जयपुर में धरना देंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसके बाद भी यदि नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर को हम वहाँ जयपुर में हमारा संघ पूर्ण यज्ञ करके हमारा आंदोलन वापस लेंगे। आपका नाम और परिचय? हनुमान शर्मा, जिला अध्यक्ष ग्राम विकास अधिकारी संघ जोधपुर। सूरतगढ़ में जन संघर्ष समिति संयोजक राकेश बिश्नोई के नेतृत्व में एडीएम अरविंद कुमार जाखड़ को सूरतगढ़ के खसरा नंबर 315, 320, 321, 323 का सीमा ज्ञान कर भौतिक सत्यापन करवाने को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि पूर्व में बसें लोगों का आशियाना उजाड़कर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। 5 अधिकारियों की कमेटी गठित कर निराधार किया जाए। ज्ञापन देने पहुंचे मदन ओझा सहित अनेक लोग। झालावाड़ के पिड़ावा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का रामदलपत के स्कूल में समापन हुआ, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि मेहरबान सिंह व विद्यालय प्रिंसिपल सोधान बाई ने विजेता टीम को ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कबड्डी खेल प्रतियोगिता में सारंगा खेड़ा की टीम के कप्तान पहलवान सिंह सिसोदिया के नेतृत्व में रामदलपत पर जीत दर्ज की व क्रिकेट में रमाय दलपत ने हिनोतिया कोटड़ी को 5 विकेट से हराया। चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा को जोड़ने वाली अति व्यस्तम रोड MDR 20 की आमा फलोदी जावलिया का खेड़ा आड़ा रास्ता अमरपुरा, साड़ास, तुंबड़िया, फांगड़िया, सारण व बस्सी से होकर गुजरती है, अपना अस्तित्व खो चुकी है। इसको लेकर ग्रामीण परेशान है। इस समस्या को लेकर स्थायी लोक अदालत भीलवाड़ा में एक परिवाद में भी पेश किया जा चुका है। परिवादी ग्रामीणों का कहना है कि सड़क संख्या MRD 20 पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जगह जगह सड़क टूटी है। वहीं सड़क से परसुताओं को हॉस्पिटल जाने व विद्यार्थियों को स्कूल जाने में भारी से भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। आपने यहाँ पे रोड बंद कर रखा है तो क्या समस्या हो रही है आपकी? हमारे जो रोड बंद कर रखा है इसमें ये समस्या हुई है कि हमारा बस्सी आमा जो सड़क है ये इतने खड्डे हो रहे हैं बस्सी आमा से लगाकर यहाँ आगे सड़ास तक तो ये निकलने असंभव हो रहा है। 2-3 बार तो प्रसूति जो डिलीवरी थी, डिलीवरी वालों को ले गए तो 3 डिलीवरी तो रास्ते में ही हो गई है और कितने आदमी रोज डेली गिरते हैं, इतने रास्ता खराब हो रहा है। इस रास्ते के बारे में हमने ऊपर अवगत करा दिया है और एसडीएम साहब को जिला कलेक्टर महोदय के नाम पे हमने ज्ञापन दिया है और 7 दिन का अल्टीमेट मांगा है कि ठेकेदार आके यदि रोड को चालू कर देता है तो ठीक है, नहीं तो हम 1 तारीख को आंदोलन करेंगे। हमारी 31 तारीख लास्ट निकल गई थी। आज हम सब लोगों के बीच में जन आक्रोश है, पूरे सब लोग इकट्ठे होकर गुस्से में आकर के यहाँ रास्ता जाम किया है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ जाम करेंगे। 2 बार बजट पास हो गया रोड पे। अच्छा। 2 बार बजट पास हो गया और उसने अभी तक काम चालू नहीं किया। अच्छा, क्यों नहीं किया, क्या कारण है? अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे? 2019 में इस रोड की सैंक्शन हुई, आज दिन तक कोई सुध लेना नहीं। सब जनप्रतिनिधियों को बता के थक गए, लोगों ने मजबूर होकर ये कदम उठाया।
अच्छा, तो अब जब तक अधिकारी नहीं आएंगे हम तक रोड से नहीं हटेंगे। आपकी क्या समस्या है? देखिए रोड की समस्या, सबको रोड की समस्या है। MP को उधर हटो उधर। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जेतारन ब्लॉक के निम्बाज कस्बे में आदिनाथ स्टेडियम में आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल गतिविधियों का अवलोकन किया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राजस्थान राज्य को खेलों में अग्रणी राज्य बनाने की बात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण खेलों के बाद शहरी क्षेत्र ओलंपिक खेलों की शुरुआत की जाएगी, जिसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही सभी खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आएगी। सीकर जिले के खंडेला ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाजोद की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन समारोह आयोजित हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि रघुनाथ सिंह महला व अध्यक्षता प्रधानाचार्य सुमन तोवड़िया ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में ख्यालीराम लाटा, रामगोपाल लाटा और झूठाराम बराला सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक बजरंगलाल शर्मा मंचस्थ रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। हमारे गांव जाजोद में ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन किया गया और उसका आज विधिपूर्वक समापन कर दिया गया, जिसमें मैंने कबड्डी में भाग लिया। कबड्डी, खो खो और शूटिंग बॉल, क्रिकेट और खो खो, हॉकी, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल, इन सभी में सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और जो विजेता टीम रही उन सभी को सर्टिफिकेट देके विधिपूर्वक इसका समापन किया गया। और मैं श्रीमान अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ग्रामीण ओलंपिक खेल की शुरुआत की और हर बार। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 22 GB मोड़ से 285 RD बिरमाणा तक हाल ही बनी सड़क ठेकेदार द्वारा घटिया सामग्री लगाने पर क्षतिग्रस्त हो गई। ठेकेदार ने PWD विभाग के अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर सड़क में घटिया स्तर की सामग्री लगाई, जिससे सड़क जगह जगह से टूट चुकी है, जिससे आमजन को भारी नुकसान हो रहा है। विधानसभा के जनप्रतिनिधियों ने उपखंड अधिकारी कपिल कुमार यादव को ज्ञापन के मार्फत अवगत करवाया। अगर जल्द ही सड़क का निर्माण नहीं करवाया तो बड़े स्तर पर आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। बाड़मेर के सेडबा में राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन गुरुवार को पंचायत स्तर केकड़ खेल मैदान में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कालूराम जांदू, अध्यक्ष खेताराम बेनीवाल, विशिष्ट अतिथि देवराज सियोल के सानिध्य में समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य लाखाराम चौधरी ने भामाशाहों को प्रशस्ति पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया। जोधपुर के मसूरिया क्षेत्र से 4.5 वर्ष पूर्व लापता हुए एक युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। बेटे की तलाश में माता पिता पुलिस अधिकारियों के आगे पीछे लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता देख आज बंजारा समाज के लोगों ने इस मामले की जांच CBI से करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। धरना स्थल पर बैठे लोगों ने बताया कि 25 नवंबर 2017 को उसका बेटा नरेश गायब हुआ। इसका मामला प्रतापनगर पुलिस थाने में दर्ज करवाया। इसके बाद 3 जून 2018 को देवनगर थाने में सतीश, बंजारा, रीना व डिंपल सहित कुछ लोगों के खिलाफ नरेश का अपहरण करने का मामला दर्ज करवाया। उसने बताया कि इस मामले में उसकी याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस को नरेश की तलाश करने को कहा। इसके बावजूद पुलिस अभी तक मेरे बेटे को नहीं खोज पाई। उसने आशंका व्यक्त की कि नामजद आरोपियों ने अपहरण करने के बाद उसके बेटे की हत्या कर दी, लेकिन पुलिस मामले की तह तक नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि इस मामले की जांच CBI को सौंप दी जाए ताकि बेटे के गायब होने को सही जानकारी सामने आ सके। 4-5 साल हो गए बच्चे को गायब हुए, अभी तक उसके ऊपर कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। बच्चा मिल नहीं रहा है। चेतन बंजारा उसका नाम है और स्कूल में पढ़ता था, उसको ले गए। तो पुलिस को ये तो सारी जानकारी होनी चाहिए और पुलिस को सब करीब जानकारी रहती है कौन कैसा है क्या है। इसका व्यवस्था करे, इसको पकड़े। और नहीं, मुख्यमंत्री जी से भी इन्होंने मिले हैं, मांग की है। 5 साल किसको कहते हैं? अगर एक बच्चे को अभी तक पता नहीं लगाया तो हम ये मांग करते हैं बंजारा समाज को न्याय मिलना चाहिए और अति उत्तम बच्चे को पकड़ना चाहिए। ये मेरी मांग है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं मैं और 2-4 बात बता। 17 में 11 महीने में मेरा बच्चा लापता पता हुआ है। नरेश नाम, जोधपुर 12वीं रोड चौराहे का मैं रहने वाला निवासी हूँ, नरेश का पिता। आज 5 साल हो गए मेरे बच्चे को लापता हुआ। उसके बारे में
गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। नामजद आरोपी अब कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने 6 महीने मुकदमा दर्ज नहीं किया। आज 5 साल से सभी कमिश्नर, डीजीपी, सीएम सबके पास फिर रहा हूँ, कोई न्याय नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब सीएम साहब से हम हाथ जोड़ कर विनती कर रहे हैं, हमारे केस सीबीआई में भेजो। हम अनिश्चितकालीन धरना ये जारी रहेगा अगर सीबीआई में केस नहीं जाएगा जब तक। हमारे परिवार मारवाड़ के लिए बड़ा दुख का और बड़ा श्रम का विषय है। हर राजनीति, जाति, धर्म से ऊपर उठकर एक इंसानियत के नाते एक ऐसा परिवार जिनका जवान बच्चा, खूबसूरत बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता था, बेस स्कूल का होनहार विद्यार्थी जिसके ऊपर पूरी परिवार की आस टिकी हुई थी, 2017 में मसूरिया से घर से निकला और आज तक 2022 आधा बीत चुका है, उसका कोई पता नहीं है। ये एक गरीब बाप, कई बार मैं मिलता हूँ इन केतन जी से और इसके परिवार से, तो सच में मुझे रोना आ जाता है, मेरे खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बाप टैक्सी चलाता है, गरीब परिवार है, दर दर भटक। कोलायत में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ग्राम पंचायत स्तरीय खेलों का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोलायत में ग्राम पंचायत स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन हुआ, जिसमें विजेता रहे खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया। संदीप गौड़ ने बताया कि पिछले 3 दिनों से प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही है, जिसमें कबड्डी, खो खो, कुश्ती, क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं दिनांक 29 से 31 तारीख तक कोलायत पंचायत में पंचायत के पीओ श्री संदीप जी गौड़ साहब के सानिध्य में रखी गई और इसमें पूरे कोलायत गांव के ग्राम पंचायत के सभी जो आयु वर्ग के लोग हैं उन्होंने इसमें भाग लिया। प्रतियोगिता में 6 तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई, जिसमें खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल आदि ये जो खेल प्रतियोगिताएं हुई। 29 से 31 तक जब ये संपूर्ण हो गई तो आज विजेता जो प्रतियोगी थे उनको मेडल पहनाकर बालिका विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया श्रीमती मीना भारद्वाज और प्रधानाचार्य श्री संदीप जी गौड़ के द्वारा उनका स्वागत। झालावाड़ के से खबर जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के आसरा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक का समारोह पूर्वक समापन हुआ। प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार जैन ने बताया कि समारोह का शुभारंभ पंचायत समिति सदस्य शिवराज सिंह, उप सरपंच विक्रम सिंह, एसएमसी अध्यक्ष फतेह सिंह, समाजसेवी सुरेश टेलर सहित अनेक लोगों ने वहां पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर किया। समारोह में कबड्डी, खो खो, टेनिस, क्रिकेट व वॉलीबॉल की विजेता टीमों को मेडल, ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। बारा के हरनावदा शाहजी से खबर जहां उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्ष सरपंच दीपिका पारेता ने सरस्वती पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, पत्रकार व विद्यालय स्टाफ सहित छात्र छात्राएं मौजूद रही। खेल में विजयी रही टीमों को सरपंच व जनप्रतिनिधियों द्वारा ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। झालावाड़ में डग ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई ने पूर्व सरपंच कालू सिंह मंडलोई की प्रेरणा से अनूठी पहल करते हुए हरित क्रांति को बढ़ावा देने व पर्यावरण संरक्षण करने के लिए नई पंचायत भवानी मंडी रोड से लगाकर श्री कांच वाले हनुमान जी मंदिर चौमेला रोड तक आबादी क्षेत्र से सड़क के दोनों ओर टी गार्ड सहित छायादार पौधे लगाने का शुभारंभ नई ग्राम पंचायत भवानी मंडी रोड के बाहर से किया। उप सरपंच सुरेश कुमावत काका ने बताया कि पौधों और टी गार्ड की संख्या लगभग 250 के करीब रहेगी। साथ ही इस अवसर पर बजरंग दल के प्रखंड सह संयोजक दलीप सिंह मंडलई ने कस्बे वासियों से अपील भी की। राजधानी जयपुर में गुरुवार को दुर्गापुरा स्थित मिस्टर वर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट में मिस्टर वर्मा इवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट की ओर से आयोजित किए जा रहे स्टेट लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस्टर एंड मिस पिंक सिटी सीजन 6 की पोस्टर लॉन्च सेरेमनी का आयोजन किया, जिसमें शो के डायरेक्टर्स व टीम मेंबर्स द्वारा इस पेजेंट का ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च किया। वहीं शो डायरेक्टर गौरव वर्मा ने बताया कि इस पेजेंट का 6ठा सीजन है। इस सीजन के माध्यम से राजस्थानी संस्कृति, पहनावा, सभ्यता को बनाए रखने और यूथ को उसके महत्व के बारे में मोटिवेट किया जाएगा। शो में मॉडल्स को राजस्थानी लिबास में रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस पेजेंट में पूरे राजस्थान से मेल व फीमेल कैटेगरी के 16 से 27 एज ग्रुप के प्रतिभागी भाग ले सकते हैं। 7 सितंबर से इस ब्यूटी पेजेंट की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो रही है।
इस पेजेंट के ऑडिशन राउंड्स इसी महीने सितंबर से आयोजित किए जाएंगे। सितंबर में इस पेजेंट का पहला ऑडिशन, अक्टूबर में दूसरा और नवंबर में तीसरा फाइनल ऑडिशन आयोजित होगा। गौरव जी बताएं क्या एक्टिविटी और किस एक्टिविटी का आयोजन आज किया जा रहा है? देखिए बेसिकली आज हमारा जो मिसेस पिंक सिटी आप सभी के सामने 5 साल से जो होता आ रहा है उसका सीज़न 6 हम आज लेके आए हैं, जिसका पोस्टर लॉन्च हमने एक्टिविटी यहाँ पे करी है और बहुत अच्छे पोस्टर के साथ बहुत सारे कई मॉडल्स हमने इनवाइट किए हैं, कई सारे मीडिया पर्सन हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग और हम ऐसा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। क्या कुछ खास रहने वाला है? सीजन 6 से सीजन 5 अब तक बहुत ग्रेटफुल और बहुत इवेंटफुल गए हैं, तो इस बार क्या तैयारी है? देखिए सीजन 6 में इस बार हमने कुछ नया सोचा, क्योंकि हमें 5 साल होने का लगता है कि ना कि हमें कुछ नया डिफरेंट डालना पड़ेगा मार्केट में, तभी हम लोग हिट कर पाएंगे चीज़ों को लेकर। तो हमारा इस बार का जो विजन है वो ये है कि हम देखें अगर तो यूथ जो है बड़ा ही वेस्टर्न की ओर जा रहा है। मतलब एज अ बिजनेसमैन, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ डायरेक्टर मुझे लगता है कि शायद हमें वापस से सभ्यता को मेंटेन करना है। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी, तो हमें लगता है कि पहले हमारा जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करें, इंस्टेड ऑफ कि हम लोग ज़्यादा एथनिक इसकी तरफ जाए टूवर्ड्स वेस्टर्न। तो हमने इस बार ये सोचा है कि हम कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अलग अलग थीमों को लेकर साथ चलेंगे, उसमें हम लोग ट्रेडिशन पहनाएंगे, कल्चर चीज़ें दिखाएंगे, इस चीज़ों को लेकर। पेजेंट की जो हिस्ट्री रही है मिस्टर एंड मिस पिंक सिटी के, तो यूथ को हमेशा टैलेंट को आगे बढ़ाना, उनको एक्सपोजर देना फ्रॉम द स्टेट टू द नेशनल प्लेटफॉर्म। तो कैसे इस बार क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरीके से आप पिच कर रहे हैं, कैसे हिट कर रहे हैं यूथ को, थोड़ा उसके बारे में देखिए ऐसा है कि इस बार जो है कंपटीशन बड़ा ही टफ होने वाला है, क्योंकि जो 5 साल का रिकॉर्ड है अब तक ऐसा हो गया कि लोगों के लिए कि हमें हर बार पिंक सिटी के लिए तैयारी करनी है, क्योंकि पिंक सिटी ऐसा हो गया है कि हमारे लिए कि हम टैलेंट को जो निखारते हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उनको ये हो गया कि अब से हमें कुछ आगे मॉडलिंग में जाना है, तो सबसे पहला स्टेप उनको पिंक सिटी की तरफ आने का है। तो ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हमने 5 साल में इतना अच्छा हमने नाम कमाया, इतना फेम कमाया या इतनी अच्छी रिस्पेक्ट कमाई कि हम लोग बच्चों को निखारने का एक प्लेटफॉर्म दे पा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में क्राइटेरिया हमारा ये है कि जो एज क्राइटेरिया है बेसिकली वो 16 to 27 है, क्योंकि 16 से 27 का जो क्राइटेरिया होता है वो सबसे बेस्ट है यूथ के लिए और आइडल के लिए, क्योंकि वो उस टाइम पर अपना एक नरिश करने की उम्र में होता है कि ठीक है हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो सीख पाता है। तो इस एज को हमने लिया है। बाकी फॉर्म वगैरह जो हम पिच कर रहे हैं इस तरह से हमने ऑनलाइन किए हैं, क्योंकि ऑफलाइन अगर देखा है तो जो राजस्थान में लेवल बात करें हम लोग पेजेंट की, तो वो वहाँ से यहाँ पर नहीं आ सकता है फॉर्म भरने के लिए। तो हमने ऑनलाइन इसलिए कर दिया कि वहाँ बैठ के भी डायरेक्टली हमारी वेबसाइट या हमारे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम सब हैंडल से वो डायरेक्टली हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकता है, ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकता है। पेजेंट इंडस्ट्री की अपन बात करें तो कहते हैं कि मॉडल तो सबको बनना होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, लेकिन अपन बात करें एक गर्ल्स के एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया में, तो गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर या गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए क्या कुछ मिस्टर पिंक सिटी जो भी प्लान आउट करता है, क्या स्ट्रेटजी रहती है? देखिए हमारे जो पिंक सिटी में मैंने जो स्टार्टिंग से इस परंपरा को जो आगे रखा है उसमें ये रखा है कि ज़रूर नहीं कि मॉडल अगर दिख रही अच्छा है तो वो मॉडल है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल पर्सनैलिटी मैटर करेगी, आपका चलना, आपका बात करना, आपका बिहेवियर। रही बात सेफ्टी की, तो मैं ये समझता हूँ कि एज अ बिजनेसमैन, एज अ शो डायरेक्टर अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे लिए स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं स्टूडेंट्स को आगे नहीं बढ़ाता, ऐसा मेंटोर नहीं देख पाऊंगा, तो शायद अगर वो वैसे सेफ नहीं है, पर मैं ऐसा मेंटोर उनको देख रहा हूँ, उनको ऐसा ट्रेन कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट जज कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि वैसे एनवायरनमेंट सेफ है। और ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कहाँ आप कैसे रहते हो, किस मॉल में रहते हो। बट हमारे यहाँ जिस हमने इस चीज़ को आगे लेके गए, क्योंकि और शो में अगर देखें हम किसी को ऑफेंस नहीं कर सकते, बट ये है कि जो क्राइटेरिया चल रहा है, लोग कहते हैं कि सेफ़ नहीं है, सेफ़ उनके लिए सेफ़ नहीं, जिनके लिए कुछ गलत हुआ है। बट मैं मानता हूँ अगर आप इसको क्लैरिटी रखते हो, सबको सही चलता है, सबको सेफ है। आज ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च हुआ है, अपकमिंग जो एक्टिविटीज़ हैं क्या रहने वाली हैं? देखिए एक्टिविटी हमारा जो मेन हमने सोचा है अभी तक हमारा ये है 7 सितंबर 2022 को हम लोग इसके फॉर्म आउट करने वाले हैं। फॉर्म्स अवेलेबल सबके लिए इजीली हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट ये सितंबर जो होने वाला है, फर्स्ट ऑडिशन लॉन्च कर रहे हैं 25 से 30 तारीख के बीच में, हम लोग 25 से 30 के बीच में पहला ऑडिशन आउट होगा। उसकी रिलीजिंग डेट जो भी कन्फर्मेशन है वो सब तक आपको डायरेक्टली पहुँचने वाला है। हम आपको थ्रू आउट दी हमारे सोशल मीडिया जो नेटवर्क है हम सबके थ्रू वहाँ पहुँचा सकते हैं। उसके बाद बाकी नेक्स्ट मंथ उसके सेकेंड ऑडिशन है, फिर थर्ड ऑडिशन है, बैक टू बैक चलने वाले हैं। फिर हमारे जितने भी हम शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको हम ग्रूम करने वाले हैं। उस ग्रूमिंग के अंदर हम कंप्लीट उनका पोर्टफोलियो शूट होगा, फोटो शूट होगा, आप ट्रेडिशनल ले लो, एथनिक ले लो, कैसा भी ले लो। कंप्लीट होने के बाद हम उनको 5 डेज की ग्रूमिंग देंगे। फिर उनका टैलेंट राउंड है, सेमीफाइनल है, फिर ग्रैंड फिनाल है। टफ कॉम्पिटिशन नेसेसरी कि हम लोग इस बार आगे बढ़ाएं, क्योंकि बच्चों में निखर के कब आएगी वो चीज़, क्योंकि जब वो टफ ही नहीं देखेगा, चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा, तो नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो उसको पूरा वहाँ पर हमें ग्रूम करना है, क्योंकि मॉडल सब बनना चाहते हैं, पर ग्रूमिंग के साथ कौन बनता है, कौन कितना अचीव करके जाता है, वो मैटर करेगा यहाँ पे। कोई एज क्राइटेरिया पर्टिकुलर? एज जैसा मैंने सभी को बताया कि 16-27 एज जो है वो आइडल एज है, तो मेरे को लगता है 16-27 में पिच करने वाले हैं हम लोग। जो हमने सोचा है 16-27 हम इस पर करेंगे। 16-26 का एज ग्रुप है। फिनाले हर बार की तरह जयपुर में फिनाले होगा, क्योंकि एज ए पिंक सिटी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब अपनी ही संस्कृति को आगे बढ़ाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
बाकी शो की जो बात करें, जो दिसंबर हमारा है, दिसंबर हमने प्लान किया है शो को ग्रैंड फिनाले, जिसका आप सभी को इंतज़ार होने वाला है कि कब होने वाला है। तो दिसंबर में हम कहीं ना कहीं लॉन्च करेंगे जल्दी। एक एज जो आपकी डेट है वो सबके सामने जल्दी ही बाहर आएगी, उसको हम डिस्क्लोजर नहीं कर सकते अभी, वो जल्दी आप सभी के साथ होगी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम गौरव वर्मा है, मैं शो डायरेक्टर हूँ, एज एंटरप्रेन्योरशिप पे भी हमारा मिस्टर प्राइवेट लिमिटेड है और उसका मैं ओनर हूँ। थैंक यू वेरी मच, और आप सब लोग इनवाइटेड है हमारे शोज़ में भी, आप जब भी आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते, मेरा नाम ऋचा शर्मा है और मैं मिस पिंक सिटी 2021 हूँ। तो जैसा कि आज आप सबको पता है, पिंक सिटी सीज़न 6 का पोस्टर लॉन्च हो चुका है एंड हम सब में काफ़ी एक्साइटमेंट है, बिकॉज लास्ट ईयर हमने भी यहीं से स्टार्ट किया था, फिर हम विनर्स बने और अब हम इस पोजीशन में है कि हम मेंटर्स बनेंगे और आगे आने वाले जो भी बच्चे हैं उन सबको हम ग्रूम करेंगे। तो वो सर ने वो अपॉर्चुनिटी हमें दी, वो काफ़ी बड़ी बात है। और अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो आने वाले बच्चे हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या लेकर आते हैं, तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत है अब हम सबको। लास्ट ईयर के आप विनर हैं, कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे लिए काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज पिंक सिटी मेरा फर्स्ट स्टेप था मॉडलिंग में। स्टिल सर ने मेरे को काफ़ी अच्छे से ग्रूम किया है और अब वो पोजीशन दी कि मैं और बच्चों को सिखा सकूं, तो ये मेरे लिए एक जर्नी रही है खुद की। आपने बोला कि लास्ट ईयर की मैं विनर हूँ, अभी मैं एज अ मेंटर जुड़ी हूँ इस सीज़न। तो मेंटर आप बनोगे तो दूसरे बच्चों को ग्रूम करोगे, उनको मोटिवेट करोगे, तो उसके लिए कुछ खास तैयारियाँ क्या आपने करके रखा, थोड़ा बताएं। ओके, तो आपको पता है कि जब आप एक मेंटर बनते हो तो आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप जितना आपने सीखा है इस ऑर्गेनाइजेशन से उससे ज़्यादा अच्छा आप उन्हें ग्रूम कर सको। तो वो प्रैक्टिस तो चल ही रही है, बिकॉज हम खुद जितना खुद को ग्रूम करते हैं उतना हम आगे बढ़ते हैं, उतना हम लोगों को सिखा सकते हैं आगे बढ़ने को। तो वो प्रैक्टिस तो हमेशा चलती रहती है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम ऋचा शर्मा है। शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम हार्दिक चावला है और मैं मिस्टर पिंक सिटी 2021 हूँ। जैसा कि हमने देखा नया सीज़न लॉन्च हो रहा है, तो जैसे पिछला सीज़न हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अमेजिंग था, बहुत कुछ सीखने को मिला हमें, तो वैसे ही सर ने इस साल बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर ने एक डिफरेंट कल्चर इस बार इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करी है, तो लेट्स सी इस बार कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। लोगों के लिए बहुत नया एक एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, सो लेट्स सी क्या होता है। हार्दिक को कितनी हार्दिक खुशी मिलती है जब ऐसे मेंटर, ऐसी टीम से आप जुड़ते हो, उनके साथ काम करते हो, तो बताएं। सर बहुत खुशी मिलती है, जैसे कि सर की वजह से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है एंड मिस पिंक सिटी मेरा पहला स्टेप था मॉडलिंग की तरफ। मेरी बहुत सारी स्किल्स वगैरह इंप्रूव हुई है, मैंने आगे भी बहुत काम करा है जिससे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहता है ऐसा। तो मैं चाहता हूँ सब भी एक्सपीरियंस करें ये चीज़। इंडस्ट्री में आने वाले जो न्यूकमर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज आप देना चाहिए? ओके, सो जैसे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, एक पीस ऑफ एडवाइस है जो सबको रहेगी कि जस्ट बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही है जो आपको एक मेन रहता है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आगे आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। सो बताओ दिया, लास्ट ईयर आप शो का हिस्सा थे इस पेजेंट का, इस बार भी आप जुड़ी हुई हो, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा लास्ट ईयर और अभी क्या तैयारियाँ हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। शो में बहुत अच्छी चीज़ें हुई, शो में हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और अभी बहुत अच्छी तैयारियाँ है। वी आर प्लानिंग फॉर मिस्टर एंड मिस पिंक सिटी सीज़न 6 एंड वी आर एक्साइटेड टू ग्रूम द लॉट ऑफ अपकमिंग स्टूडेंट्स। सो यस, इस पेजेंट के तो आप सेकंड रनर अप रह ही चुके हो, आगे आप पर्सनल कैरियर में अपने आप को कहाँ देखते हैं? पर्सनल करियर में I see myself as a model and an actor and a theatre artist. So I owe all this confidence and all these all my grooming personality to Pink City. Thank you. I am Asha Kumari, Miss Pink City 2021 second runner up. एंड मैं ये चीज़ बिलीव करती हूँ, अगर आपको मॉडलिंग स्टार्ट करनी है, दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ से आप जिस तरीके से मतलब खुद को ग्रूम करोगे ना, वो और कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं देगा। योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर वॉक, योर कॉन्फिडेंस, योर यूनिटी जो आप यहाँ से सीखते हो वो और कहीं पे नहीं मिलेगी। ये चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी हैं और इसको सिर्फ मैं यहाँ तक नहीं, मैं नेशनल्स तक भी लेके जाना चाहती हूँ। तो आई बिलीव जो अभी बच्चे आएँ उनमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हों
जहाँ पे मैं स्टैंड कर रही हूँ वो उससे ज़्यादा कर पाएँ। पेजेंट के अलावा आपने कहीं और भी पहले पार्टिसिपेट कर चुके हो आप? मैंने रिसेंटली मिस राजस्थान में पार्टिसिपेट करा था। आई वॉज मिस वाइवेशियस ऑफ दैट। आपने बोला दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म Yes. फॉर गर्ल्स एंड ऑल। Yes. तो क्या चीज़ें रही, क्या ऐसा यूनिक लगा, क्या डिफरेंट लगा जो बाकी पेजेंट्स में नहीं है जो इसमें है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट एटमोसफेयर, इट मैटर्स दी मोस्ट। एज अ लेडी, एज अ वुमेन, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी सेफ्टी। वो फर्स्ट चीज़ आपके माइंड में आती है, आपके पेरेंट्स के में भी आती है। बिकॉज जिस बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं ना, वहाँ पे सबसे पहले ये होता है लड़की को इस फील्ड में क्यों भेजना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है उस एक चीज़ के लिए। कहते हैं पेजेंट इंडस्ट्री में गर्ल्स के लिए बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है मॉडलिंग फील्ड में। तो उसके अलावा भी और कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या कुछ और दूसरे फीचर्स होते हैं जिसके दम पर एक लड़की एक अच्छा मॉडल से सुपर मॉडल बन सकती है? फर्स्ट थिंग इज़ खुद पे बिलीव करना कभी मत छोड़ना। इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ तो आप सारी चीज़ें, सारे हर्डल्स अपने लाइफ के क्रॉस कर सकते हो। बोल्ड होना इज़ इम्पॉर्टेंट, बिलीव करना इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटरमाइंड रहो। वट एवर यू डू इन योर लाइफ, आपका डिटर्मिनेशन बहुत मैटर करता है और हार्डवर्क पेज ऑफ, तो वो भी कभी नहीं छोड़ना। आपके मेंटर के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? येस, ऑफ कोर्स, वर्मा सर। नॉट जस्ट मेंटोर, वो हमें इवन पर्सनल लेवल पे भी गाइड करते हैं। एक गाइडेंस होता है कि आपने शो करा उसके बाद ख़त्म नहीं, सर आपको पर्सनल लेवल पे भी उतना ही गाइडेंस देंगे कि व्हाट इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू। बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पे आके मैंने जो सबसे ज़्यादा सीखा है, अपने मेंटोर्स से पे जो भरोसा है ना, उसे मेंटेन रखना भी सीखो। उनका भरोसा भी खुद पे और खुद का भरोसा भी उन पे, वही एक चीज़ है जो सबको आगे बढ़ा सकती है। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम यशवनी सारस्वत है। मैं 2021 पिंक सिटी सीजन्स की टॉप 5 फाइनलिस्ट रह चुकी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत ही अच्छा था। इट वॉज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। मैंने यहाँ से अपने आप को खुद को बहुत इम्प्रूव किया है, खुद में मोटिवेशन बहुत इम्प्रूव करा है। मैंने मेंटर से भी यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है और सर ने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया है। तो इट वॉज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। 21 के आप पार्टिसिपेंट्स थे और अभी भी आपकी जर्नी कंटिन्यू है इस पेजेंट के साथ में, तो क्या कुछ आपको डिफरेंस नज़र आता है जो पहले चीज़ें थी और जो अब चीज़ें बदली हैं या उनमें नया एक चेंजेस आया है आपके अंदर इस पेजेंट की वजह से या पेजेंट के अंदर? मैंने यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपना करियर स्टार्ट किया है, तो मैंने यहाँ पे खुद को बहुत इम्प्रूव किया है। तो अब मैं एज अपने आप को प्रोफेशनल मॉडल देखती हूँ, तो इट वॉज़ अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर मी। आपने बोला प्रोफेशनल मॉडल मैं देखती हूँ अपने आप को, तो प्रोफेशनल मॉडल के लिए एक कुछ क्राइटेरिया होते हैं या आप किस तरीके से आती हैं प्रोफेशनल मॉडल का जो क्राइटेरिया होता है, थोड़ा बताएं। प्रोफेशनल मॉडल होता कौन है बेसिकली? वो आपके वर्क पे डिपेंड करता है, आपकी ग्रूमिंग पे, आप कैसे वॉक करते हो, आप कैसे कम्युनिकेट करते हो सबसे, तो आपका बिहेवियर, ये सब आपकी चीज़ें बहुत मैटर करती है एज अ प्रोफेशनल मॉडल। तो इसके साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।